फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल, कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल। तो देखो 2 माइनस √5, अब ये √5 आप जानते हो कि ये रेशनल नंबर है, पहले पढ़ चुके हो। तो कभी भी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, आपको रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया इरेशनल, शॉर्ट में IR लिखो। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, 3 प्लस √23 और ब्रैकेट के बाद माइनस में 23। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या बचा आपको 3, और ये 3 क्या होता है रेशनल नंबर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी बहुत ही आसान है, 2√7 अपॉन में 7√7। यहाँ भी देखो क्या होगा, √7 और √7 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया 2/7, और 2/7 ये भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में 1/√2, और √2 क्या होता है इरेशनल नंबर, तो 1 रेशनल डिवाइड हो रहा है तो ये भी पूरा क्या होगा इरेशनल होगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका देखो, इसमें लिखा हुआ 2π, तो आप इसमें याद रखिएगा पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है नोट में ध्यान रखो, पाई इज इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। बट एक चीज याद रखना जो आपको है वो है बट 22/7 और 3.14 आर रेशनल नंबर। पाई तो इरेशनल नंबर है लेकिन 22/7 और 3.14 क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बुक में दिया हुई है पाई की वैल्यू, बट 22/7 और ये 3.14 जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और आप देखो ये टर्मिनेट कर रहा है ये फ्रैक्शन में, तो ये तो रेशनल होगा, ये बात भी इसमें याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखो, सिर्फ सिंपलीफाई करना है, कुछ क्वेश्चन में आप फॉर्मूला यूज करो, कुछ क्वेश्चन में वैसे ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है देखो 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार्ट 2 प्लस √2। तो देखो आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ और फिर √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, ठीक है। तो अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो क्या आएगा 3√2, फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2√3, फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये हो जाएगा √6, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गए, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। √3 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा जैसे x y के साथ होता है, तो यहीं पर ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ 3 प्लस √3 3 माइनस √3। यहाँ देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो और सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आइडेंटिटी कैसे, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, आइडेंटिटी यूज करोगे तो 3, यानी आइडेंटिटी कौन सा यूज करोगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस फॉर्म में लिखोगे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ी होगा जी, ये तो होगा a² माइनस b²। तो यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ से 9 आ गया, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट यूं आप कैंसिल समझो, तो इसका आंसर होगा 6। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी करवा, देखो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है
√5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a² के जगह पर √5 प्लस b2, a के प्लेस पर √5 और यहाँ पर √2 प्लस में क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 5 आ गया। यहाँ पर ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2। डिजिट वाले दोनों प्लस कर दोगे और ये वैसे रह जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस √2। तो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर सेम आइडेंटिटी फिर से लगेगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो हो जाएगा a² यानी √5 का स्क्वायर √2 यानी 2 का स्क्वायर। ये कितना होगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 5, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 2। कुल मिलाकर क्या आंसर? ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन आप इसको छोड़ सकते हो, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, इतना आप नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी हमने बता रखा है। थर्ड तो वैसे इंपॉर्टेंट है, बताया नहीं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हो आप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना है। तो देखो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। क्या लिखा हो? 1/√7। होता क्या है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। तो ये डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको हटाना यहाँ से। तो लिखते हैं ऑन रेशनलाइजेशन। तो देखो 1/√7 और ये मल्टीप्लाई कर दो √7/√7 से। देखो हमने √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बैलेंस है ना, ये कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल कर दोगे तो यही बचेगा। तो ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से 1 का √7 से तो √7 आ गया और √7 का √7 से कितना हो जाएगा? 49। वेरी गुड। और 49 का रूट जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 का पेयर बनता है ना इस तरह से। देखो और 2 में से एक बाहर निकाल तो क्या हुआ? √7/7 ये हुआ आंसर। तो रेशनलाइजेशन करने से हुआ क्या? जो अंडर रूट है डिनोमिनेटर में वो वहां से हट गया, रूट हट गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखो 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करते हैं? यहाँ पर क्या करोगे बच्चे? जो डिनोमिनेटर में ये हटाना है तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करके। मल्टीप्लाई √7/√6 अपॉन में √7 माइनस √6। जो यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट लगाना। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर। तो रेशनलाइजेशन में क्या करोगे? डिनोमिनेटर जो होगा उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई बट साइन चेंज करके। अब मल्टीप्लाई करो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ तो क्या आएगा? √7 प्लस √6। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आएगा? √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई में √7 प्लस √6। अब आप यहाँ देखो इस मल्टीप्लाई को, जो हमने पीछे क्वेश्चन ऐसा ही कुछ किया था ना, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा a² यानी 7 का रूट वाला स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखो √7 प्लस √6 नीचे क्या आ गया? 7 और यहाँ से क्या मिला? 6।
क्योंकि स्क्वायर से रूट एक तरह से कैंसिल हो गया। फाइनली हमें मिल गया √7 प्लस √6 अपॉन में 1, 7 - 6 1, और 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो देखो ये रैशनलाइजेशन करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर के नीचे यानी फ्रैक्शन में नीचे में क्या था रूट, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं रैशनलाइजेशन। 2 क्वेश्चन और है, ये दोनों क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ, बाकी अदर एग्जांपल्स वगैरह जो है वो आपको सॉल्व करना। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। एक बार फिर देखो कैसे करते। अब की बार है बच्चों 1/√5 प्लस √2। इसे जब आप रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, लिखोगे √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई में √5 माइनस √2, यहाँ पर √5 माइनस √2। ठीक है ना, यही रखना है ऊपर नीचे, लेकिन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब मल्टीप्लाई करो, 1 का इसके साथ करोगे तो यही आ जाएगा एज इट इज। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हाँ, तो इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, √5 माइनस √2, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हुआ √5 माइनस √2 अपॉन में 3, ये हो गया आंसर। देखो नीचे से रूट खत्म। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, वीडियो में आ रहा है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर देते हैं लास्ट। 1/√7 माइनस 2। अब ध्यान देना इस 2 पर रूट नहीं है, फिर रैशनलाइज करेंगे क्या मिलेगा, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करिए √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में √7 प्लस 2 अपॉन में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो होगा √7 प्लस 2, और यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से 4 इक्वल टू आ गया √7 प्लस 2 अपॉन में 3, है ना, 7 में से 4 गया 3। तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग हुआ कि डिनोमिनेटर में अगर रूट में है तो उसको वहां से हटाना। कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। बट अगर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है, 2 टर्म है, तो प्लस का है तो प्लस माइनस करेंगे और माइनस का है तो प्लस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये 4 क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो इसको पूछो। ठीक है।